तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ हमारे वाले विश्वगुरु के पांव छूने के लिए बेकरारी नजर आ रही है। हर तरफ भारत की गूंज सुनाई दे रही है और भारत के लोगों ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से, निर्मला ताई की दया से और नितिन गडकरी के गन्ने के जूस से एक नए मुकाम पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। किसी जमाने में एक बहुत ही महान शख्स ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन अमेरिका वाले लाइन लगाकर भारत का वीजा लेंगे, लेकिन अब ऐसे हालात बन गए हैं कि विदेशियों के भारत में आने की बात ही छोड़ दीजिए। आज लाइन लगाकर विदेश जाने वालों की तादाद इस हद तक बढ़ चुकी है कि भारतीयों ने अब नागरिकता छोड़ने में अपनी भलाई समझ ली है। इसलिए पिछले 5 सालों के दौरान 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को ठोकर मार दी है। ना तो इन लोगों ने वंदे मातरम गाया, ना इन लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाया, ना इन लोगों ने जय श्री राम का नारा बुलंद किया, ना इन लोगों ने मुल्लों को सबक सिखाया, ना इन लोगों ने मुल्लों की चूड़ी टाइट की, ना ही इन लोगों ने मुसलमान लड़कियों से शादी की, ना ही इन लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान की चिंता की। इन लोगों ने बस मोदी जी के झोला उठाने के नारे को दिल से लगा लिया है। जब मोदी जी ने कहा था कि चल देंगे झोला उठाकर, ठीक वैसे ही महज 5 सालों के दौरान 9 लाख भारतीयों ने अपना अपना झोला उठाया और चल दिए देश छोड़कर, चल दिए भारत छोड़कर, चल दिए हमारे मोदी जी को छोड़कर। पर कसम उड़ान छल्ले की। कोई है उन लोगों से पूछने वाला कि तुमने आखिर मोदी जी के अमृत काल में भारत की नागरिकता को क्यों छोड़ दी? क्या तुम लोगों के मन में जरा से भी भारत के लिए इज्जत नहीं है? एक तरफ कच्चे वाली गैंग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। रोजाना हिंदू राष्ट्र के समर्थन में कोई ना कोई रैली निकाली जा रही है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। औरतों की लाली, लिपस्टिक, चूड़ी, कंगन और ब्लाउज पर कमेंट करने वाले फर्जी संत महात्माओं और बाबाओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या बलिदान नहीं दिया। बाबा राम रहीम रेप की सजा पाने के बाद भी घूमने निकल जाते हैं। जेल को ही ससुराल समझ रहा है। आसाराम भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। टेनी का बेटा भी किसानों को कुचल कर जेल में मस्त जिंदगी गुजार रहा है। अभी हाल ही में उसे भी जमानत मिल गई है। तो बताओ, इतनी आजादी होने के बाद भी आखिर हमारे मोदी जी की तपस्या में कौन सी कमी रह गई थी जो 9 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया? दरअसल इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनते हुए भारत को देखना ही रास नहीं आ रहा। ये लोग हिंदू राष्ट्र को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इनको ईसाइयों का देश पसंद है, मुसलमानों का देश पसंद है, बौद्धों का देश पसंद है, पर राम जी की भूमि इनको पसंद नहीं है। कृष्ण की भूमि इनको पसंद नहीं है। राम जन्मभूमि इनको पसंद नहीं है। राम मंदिर इनको पसंद नहीं है। शिव मंदिर इनको पसंद नहीं है। शिवलिंग भी इनको पसंद नहीं है। तो आखिर इनको क्या पसंद है? इनको पसंद आ रहा है मस्जिद की अजान। इनको मंदिर की घंटी से दिक्कत है, इसलिए चर्च का बड़ा वाला घंटा इनको पसंद है। इनको रामनवमी से दिक्कत है, शोभा यात्रा से दिक्कत है, माता के जगराता से दिक्कत है, दिवाली के पटाखों से दिक्कत है, पटाखों से होने वाले एयर पॉल्यूशन से दिक्कत है, होली के रंगों से दिक्कत है, बेरोजगारों की भीड़ से दिक्कत है, भारत की आबो हवा से दिक्कत है, भारत की नागरिकता छोड़ने वालों को दिक्कत ही दिक्कत है। तभी तो भारत छोड़ने से पहले इन लोगों ने अपनी किसी भी दिक्कत के बारे में कुछ नहीं बताया। कम से कम हमारे मोदी जी के कान में ही कहकर चले गए होते। इस वक्त तो सिर्फ बशीर बद्र का शेर याद आ रहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नितिन गडकरी मोदी जी की कृपा से, मोहन भागवत के आशीर्वाद से हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं के सम्मान में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेच रहे हैं। पैसा पेट्रोल का ले रहे हैं, लेकिन 20% पेट्रोल में गन्ने का जूस मिला रहे हैं। पैसे ले रहे हैं पेट्रोल के और बेच रहे हैं एथेनॉल। ऊपर से खुद से ही खुद की तारीफ भी कर रहे हैं। इतनी ईमानदारी चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगी जितनी ईमानदारी कूट कूट कर हमारे मोदी जी के दौर में नितिन गडकरी दिखा रहे हैं। गडकरी साहब पेट्रोल में मिलावट करके कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण कम होता है। अगर ऐसा है तो उनका अपना ही खानदान एथेनॉल का ठेका लेकर क्यों बैठा है? नागरिकता छोड़ने का रिकॉर्ड एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे मोदी जी ने नागरिकता छोड़ने वाले लोगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। आपको याद होगा, कोरोना के दौर में हमारे मोदी जी ने चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन लगा रखा था। इसलिए लॉकडाउन का ही नतीजा रहा कि साल 2020 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की तादाद महज 85,000 थी।
वरना मोदी जी ने अगर अपनी कृपा दृष्टि ना की होती तो 2020 में भी भारत की नागरिकता को ठुकराने वाले लोगों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होती। राज्यसभा में जवाब देते हुए सरकार ने ही ये आंकड़ा बताया है कि पिछले 5 सालों में 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। राज्यसभा में जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 2011 से 2024 के दरमियान तकरीबन 21 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई है। अब यह भी क्या इत्तेफाक है, केंद्र की मोदी सरकार ने संसद को बताया कि साल 2024-25 में 1,16,000 दवाइयों के सैंपल की जांच की गई। जांच में 245 दवाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से या तो नकली हैं या तो मिलावटी, यानी हमारे देश में दवा बनाने वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है। गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसियां तब नींद से उठती हैं जब लोगों की मौत होने लगती है या गंभीर बीमारियों का सामना करने लगते हैं, तभी तो हमारे देश में नकली दवाई मिल रही है। आखिर इनको अप्रूवल करने वाली एजेंसी को चलाने वाले क्या डोनाल्ड ट्रंप हैं या शी जिनपिंग? केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2023-24 में भी 3,000 दवाएं गुणवत्ता में फेल हुई थी। दिसंबर 2022 में अब तक 960 से ज्यादा मेडिसिन यूनिट्स की जांच की गई है, जिन पर 860 से ज्यादा एक्शन हुआ है। मतलब हमारे पास मौजूद दवाएं भी असली हैं या नकली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, तो आप इतना जान लीजिए कि अमेरिका के सामने हमारे मोदी जी की घिग्गी बन जाती है। चीन का नाम लेने में उनको दस्त होने लगता है। पहले तो हर बात में पाकिस्तान का नाम ले लिया करते थे, पर अब तो पाकिस्तान का नाम लेने से अमेरिका की नाराजगी का खतरा है। शायद इसी वजह से वो चीन के साथ साथ अब पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले रहे। हमारे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा से राजनीति हो रही है। भाजपा और संघ के नेता बात बात पे हर परेशानी के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस वक्त बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खोजा जा रहा है, पर बताओ तो हमारे देश में ये आए कैसे? क्या रिश्वत देकर आए हैं या घूस खिलाकर? पर भारत के लोगों के पास इन सवालों का जवाब तलाशने का मौका ही नहीं है, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। शायद इसलिए भारत के लोगों को ही भारत में उनका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो लाइन लगाकर भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो उनके बाल बच्चे शोभा यात्रा में नारा लगाएंगे, भीड़ की हिंसा का शिकार हो जाएंगे, धर्म बचाने के नाम पर अपराधी बन जाएंगे। इसलिए शायद उनको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्फ को अब्र के दामन में छुपा देखा है, बर्फ को अब्र के दामन में छुपा देखा है, हमने उस शोक को मजबूर हया देखा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तब्रेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तब्रेज़ काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।